हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में जो है ना हमने हैलोजेन्स का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उनके बारे में डिस्कस किया था। टोटल 11 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताया था मैंने हैलोजेन्स का। और वे सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, या तो डायरेक्ट रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ जाए या फिर उससे रिलेटेड कन्वर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग कुछ कन्वर्सन ही डील करेंगे। इसके पहले भी कन्वर्सन मैंने बताया था, लेकिन वह कन्वर्सन हैलोजेन्स के प्रिपरेशन तक का ही था। अब जो अभी तक हमने इतना सारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ा उससे रिलेटेड भी बहुत सारे कन्वर्सन्स हैं जिसको अभी हम डील करेंगे, समझोगे आप लोग। सबसे पहला जैसे इथीन टू इथेनॉल, इस तरह का कोई कन्वर्सन आ जाए, इथीन को बदलना हो इथेनॉल में। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, सबसे पहला तरीका कि जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब जो दिया हुआ है जो बनाना है, इन दोनों का पहले आप स्ट्रक्चर लिखो। तो इथीन मतलब ऐसा हुआ ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इथेनॉल का मतलब हुआ CH3 CH2OH। दिस इज इथीन एंड दिस वन इज इथेनॉल। कैसे इसको इसमें बदलेंगे? तो अल्कीन से डायरेक्ट भी अल्कोहल में बदलने का तरीका होता है, लेकिन चूंकि अभी तक हम लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है तो अभी के हिसाब से तो याद करो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन था सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसमें क्या होता था ना कि हैलोजन को रिप्लेस करके OH आ जा रहा था, लेकिन उसके लिए कंपाउंड में हैलोजन होना जरूरी है। अभी तो यहाँ कोई हैलोजन नहीं है, तो कैसे इसको हम लोग हैलोजन में कन्वर्ट करेंगे? तो अल्कीन से हैलोअल्केन बनाना है। तो अल्कीन से हैलोअल्केन बनाने का जो है मेथड था कि उसमें हैलोजन एसिड का एडिशन किया जाता है। सपोज इसमें हम लोग HCl का एडिशन कर दें, सिंपल सा एडिशन होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन है, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, क्लोरीन यहाँ, या फिर उल्टा भी हो सकता है। सपोज हाइड्रोजन यहीं जुड़ जाए तो ये जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा Cl। अच्छा, क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन। अब इस Cl को हटा करके यहाँ लाना है OH, तो Cl को हटा करके OH लाना है। इसके क्या तरीका बताया था मैंने कि एक्वस KOH के साथ यदि इसको हीट किया जाए तो सिंपली जो है Cl को रिप्लेस कर देगा OH, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, ये KCl बाहर हो जाएगा। लेकिन कन्वर्सन में हम लोग साइड प्रोडक्ट लिखते नहीं है, तो इतना से काम चल जाएगा। तो जब कभी भी अल्कीन से ऐसे अल्कोहल बनाना हो तो इस मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है कि अल्कीन को पहले आप हैलोअल्केन में बदलो, देन आफ्टर उस हैलोअल्केन को फिर बदल दो किसमें? अल्कोहल में। डायरेक्ट भी बदलने का तरीका है, लेकिन वह तरीका हम लोग अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां आसान हो जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। अभी हम लोग ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरा नंबर अगला कन्वर्सन है प्रोपीन टू एन प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपीन टू एन प्रोपाइल अल्कोहल मतलब इस टाइप का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन हुआ, एन प्रोपाइल अल्कोहल मतलब CH3 CH2, फिर यहाँ CH2 और OH, एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो इस प्रोपीन को एन प्रोपाइल अल्कोहल में बदलना है। तो अभी बताया ना कि पहले यहाँ हैलोजन कंपाउंड रहता तो उसका रिएक्शन एक्वस KOH से करवा देते तो यह बन जाता। तो कन्वर्सन को थोड़ा उल्टा बनाना होगा। कैसे बनाएंगे कि यदि इस जगह पे कुछ इस टाइप का रहता CH3 CH2 CH2 Br, तो इसका रिएक्शन हम लोग एक्वस KOH के साथ करवा देते ना ऐसा, तो सिंपली या Br हट करके यहाँ OH चला जाता तो यह कंपाउंड बन जाता। लेकिन यह कंपाउंड हम लोग का दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है प्रोपीन, तो इसको अब इसमें बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? तो वही देख रहे हैं कि अल्कीन बदलना है हैलोजन कंपाउंड में, तो अल्कीन को हैलोजन कंपाउंड में बदलने का तरीका हैलोजन एसिड का एडिशन करो। अब सपोज यदि हम लोग इसमें HBr का एडिशन करें ऐसा, तो यार जो दिया हुआ अल्कीन है ना अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इसमें HBr का एडिशन करोगे मार्कोवनिक ऑप्शन फॉलो होगा। मार्कोवनिक ऑप्शन क्या बताता है कि जो इसका पॉजिटिव पार्ट है डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, Br आ जाएगा बीच में। लेकिन इधर हम लोग क्या देख रहे हैं कि Br किनारे वाला कार्बन है,
मतलब यहाँ जो एडिशन होगा ना मार्कोवनिक ऑप्स नहीं बल्कि इसका उल्टा एंटी मार्कोवनिक ऑप्स, और एंटी मार्कोवनिक ऑप्स केवल एप्लीकेबल है HBr के लिए। इसलिए यहाँ पहले से हमने Br लिख करके रखा था, Cl नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ Cl लिखोगे तो HCl का एडिशन करना होगा और HCl का एडिशन एंटी मार्कोवनिक ऑप्स के हिसाब से कभी नहीं होता है। तो यहाँ HBr लिखो और पेरोक्साइड का होना आवश्यक है ऐसा। तो यदि HBr का एडिशन करें इस अल्कीन में पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो एंटी मार्कोवनिक ऑप्स का एडिशन होगा। पहले ऐसा N प्रोपाइल ब्रोमाइड बनेगा, फिर उसका एक्वस KOH से रिएक्शन करवाओगे तो N प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। उसके बाद तीसरा नंबर कन्वर्शन जैसे हो आइसोब्यूटाइलिन टू आइसोब्यूटाइल साइनाइड। इस टाइप का कन्वर्शन दिया हुआ आइसोब्यूटाइलिन टू आइसोब्यूटाइल साइनाइड। सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर बनाना है लोगों को। पहले ही मैंने बताया यदि स्ट्रक्चर पता नहीं है तो कन्वर्सन आगे डील होने का बात नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना कन्वर्सन का कि स्ट्रक्चर पता हो मतलब नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो। विदाउट नॉमेनक्लेचर जो है आप एक सिंगल स्टेप भी नहीं कर पाओगे कन्वर्सन का। तो आइसोब्यूटाइलिन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, दिस इज आइसोब्यूटाइलिन। इसको बदलना है आइसोब्यूटाइल साइनाइड में CH3 CH2 CN। ये आइसोब्यूटाइल साइनाइड हो गया। इस पूरे ग्रुप को हम लोग आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, Cl लगा हुआ है इसलिए साइनाइड। तो फिर से हम लोग जो है इस बार यहाँ Cl लाना है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रहे थे उस समय Cl से भी सब्स्टिट्यूशन हुआ था। उसके लिए रिएजेंट हम लोग क्या लेते थे अल्कोहलिक KCl। यदि हैलोजन कंपाउंड का रिएक्शन अल्कोहलिक KCl से करवाया जाए तो हैलोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है Cn के द्वारा और प्रोडक्ट में बन जाता है साइनो कंपाउंड या फिर नाइट्राइल। तो इसके लिए भी वही काम करना होगा कि सबसे पहले यहाँ साइनाइड यदि होता ना ऐसा सॉरी हैलोजन होता CH3 CH2 ऐसा, Cl या Br कुछ भी होता तो उसका रिएक्शन हम लोग जो है यहाँ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCl, अल्कोहलिक मतलब ऐसा C2H5OH, इसके साथ यदि हीट कर देते तो यह Cl का सब्स्टिट्यूशन हो जाता Cl के द्वारा और यह प्रोडक्ट बन जाता आइसोब्यूटाइल साइनाइड। ऐसे ही मान लें कन्वर्सन है इस तरह का। फोर्थ नंबर में ऐसा 1-ब्यूटीन टू सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड ऐसा 1-ब्यूटीन। सबसे पहले 1-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। दिस वन इज 1-ब्यूटीन। इससे सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड ऐसा NC, इसको हम यहां जोड़े NCCH3, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। तो पहला प्रॉब्लम यही आने वाला है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए नॉमेनक्लेचर पहले जो है पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। हाँ तो इसको बदलना है, इसमें तो उल्टा हम लोग काम करेंगे ऐसा, इस CH3 CH2 CH Cl CH3 इस तरह से। यदि ऐसा रहता है हैलोजन कंपाउंड तो Cl को हटा करके केवल लाना है NC। पिछला बार Cl लाना था, KCl से रिएक्शन करवाए थे, इस बार Cl की जगह NC लाना है। कैसे, इसके लिए क्या रिएजेंट किए थे हम लोग, तो बताया था इसमें कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ AgCN का इस्तेमाल किया जाता है। C2H5OH सॉल्वेंट है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन हीट करना है
तो जब किसी भी हैलोजन कंपाउंड को AgCl का अल्कोहलिक सॉल्यूशन से हीट किया जाता है तो क्या होता है, Cl का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है Cl, और ये जो Cl है ना जाकर के बदल जाता है वहां NC में। कैसे, इसका मैकेनिज्म सहित हमने एक्सप्लेनेशन दिया वीडियो में, आप लोग देखो उसको। तो Cl जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा, NC बन जाएगा। अब इसको बदलना है इसमें, तो सिंपल सा एडिशन है, इसमें HCl हाइड्रोजन एसिड का एडिशन कर देंगे। मार्कोवनिक ऑक्साइड एडिशन होगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और क्लोरीन उस जगह पे जहां कम है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर इसका ऐसे करवा दो। तो कन्वर्सन जनरली जो एग्जाम में आते हैं ना, एक से ज्यादा स्टेप वाले, जिसमें एटलीस्ट 2 स्टेप कम से कम हो, वैसे कन्वर्सन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब फिर कोई कन्वर्सन हो, सपोज नंबर 5, इथाइल क्लोराइड टू मिथॉक्सी इथेन, ऐसा कोई रिएक्शन है। इथाइल क्लोराइड टू मिथॉक्सी इथेन कैसे बनाएंगे, तो इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर पहले बनाओ, दिस इज इथाइल क्लोराइड, इससे बनाना है मिथॉक्सी इथेन। तो इथेन तो यही हो गया ना, CH3CH2 और मिथॉक्सी मतलब OCH3, दिस इज मिथॉक्सी इथेन। मतलब इस बार जो है ना हेलोअल्केन को बदलना है ईथर में, ईथर का ग्रुप वहां लगा हुआ है, तो हेलोअल्केन को ईथर में बदलने का एक तरीका हम लोग पढ़े थे, उसमें थर्ड नंबर का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, सॉरी थर्ड नहीं सेकेंड नंबर का सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप, उसमें एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, इस रिएक्शन में क्या बताया गया था कि उसमें हैलोजन कंपाउंड का रिएक्शन करवाया जाता है अल्कली मेटल अल्कोक्साइड के साथ, तो यह जो हैलोजन है वो रिप्लेस हो जाता है अल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा। तो मिला करके आप देखो ना, CH3CH2, यहाँ भी CH3CH2, तो एक्स्ट्रा आ रहा है CH3 और O, तो वैसे रिएक्शन करवा दो इसका CH3O। अब O पर माइनस होता है तो यहाँ कोई अल्कली मेटल ले लो, ऐसा K प्लस, ईथर मीडियम होता था इस तरह से, KCl बाहर हो जाएगा और OCH3 जाकर के जुड़ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा मिथॉक्सी इथेन। रिएक्शंस भी याद रखने पड़ते हैं, रिएजेंट को याद रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस कंपाउंड को उसमें बदलने का वैसा कौन सा रिएक्शन हम लोग पढ़े। तो कन्वर्सन के बगैर जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रेंथ पता नहीं चल पाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सन प्रैक्टिस करो, क्योंकि यदि हम एक कन्वर्सन बनाते हैं, नॉमेनक्लेचर हो जा रहा है, रिएक्शन आ जा रहा है, रिएजेंट वगैरह पता चल जा रहा है, तो एक कन्वर्सन में आप 2-3 चीज याद रख ले जाओ, इसलिए कन्वर्सन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 6 नंबर की बात करें, सिक्स नंबर में सपोज इथीन टू 1,2-डाई नाइट्रो इथेन, ऐसा कोई कन्वर्सन दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 1,2-डाई नाइट्रो इथेन, एक NO2 यहां रहेगा, एक NO2 यहां रहेगा, दिस इज 1,2-डाई नाइट्रो इथेन। तो इस कंपाउंड के मतलब वो क्या है ना कि डबल बॉन्ड का इस दोनों कार्बन में NO2 जुड़ रहा है, तो अल्कीन को डायरेक्ट नाइट्रो में बदलने का तो अभी तक कोई रिएक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ा इस चैप्टर में। तो पढ़ा क्या है कि हैलोजन कंपाउंड को नाइट्रो में बदला जा सकता है AgONO से रिएक्शन करवा करके। तो कहने का मतलब कि जो दोनों NO2 है ना, ये दोनों जगह Cl या Br वगैरह कुछ होना चाहिए था, मतलब इस कंपाउंड में यदि कुछ ऐसा रहता ना CH2Br, यहाँ भी CH2Br या Cl भी हो सकता था, तो इसका रिएक्शन हम लोग 2 मोल सिल्वर नाइट्राइड से करवा देते अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेकर के, तो Br का रिप्लेसमेंट NO2 के द्वारा हो जाता और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन यह कंपाउंड दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है इथीन, इसका मतलब कि इथीन को पहले इसमें बदलना होगा। तो क्या देखें कि डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन का एडिशन होकर के जो है विसिनल डाइब्रोमाइड बन रहा है, तो अल्कीन को विसिनल डाइब्रोमाइड में कैसे बदलते हैं, उसके लिए डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन एक रिएक्शन बताया था मैंने प्रिपरेशन में, कि यदि इसका रिएक्शन Br2 से करवाया जाए CCl4 के प्रेजेंस में,
तो यह दोनों ब्रोमीन जो है एक कार्बन पे जाकर के जुड़ जाएगा और ऐसा कंपाउंड, फिर इसका रिएक्शन 2 सिल्वर नाइट्राइड से करवा दो तो 1,2 डाइनाइट्रोइथेन। ऐसे उल्टा कन्वर्सन में जो है ना हमेशा उल्टा सोचोगे तो बनाने में आसानी होगा। इधर से नहीं समझ में आएगा कि आगे कैसे बढ़े, तो इधर से आओ, पीछे आओ, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पीछे खींचो तो समझ में आता जाएगा कि कैसे इसको हम लोग को बनाना है। 7th नंबर में यदि कोई कन्वर्सन हो, सपोज प्रोपीन टू एलाइल नाइट्राइट, ऐसा प्रोपीन दिया हुआ है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा ना, तो प्रोपीन मतलब ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, दिस वन इज प्रोपीन। एलाइल नाइट्राइट, तो एलाइल ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, दिस वन इज एलाइल नाइट्राइट, तो नाइट्राइट मतलब यहाँ वो NO होना चाहिए ऐसा। तो इस बार भी कुछ वैसे ही करना हम लोग को, तो इसमें पहले वही करो, हाइड्रोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लो, CH2 CH CH2 और यहाँ Cl। यदि वैसा रहता तो इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते पोटासियम नाइट्राइट से, वही अल्कोहलिक सॉल्यूशन वगैरह लेकर के, तो इस पोटासियम नाइट्राइट में Cl को रिप्लेस कर देता ONO। याद करो अभी जब मैंने यहाँ AgONO लिया था मतलब सिल्वर नाइट्राइट, तो उस केस में ही NO2 जाकर के जुड़ रहा था, और जब पोटासियम नाइट्राइट लिए तो वो NO ही आकर के जुड़ा। क्यों, तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जब पीछे रिएक्शन बता रहे थे उसमें, तो ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। अब बात आता है कि इस कंपाउंड को इसमें कैसे बदलेंगे, तो यहाँ देखो कि डबल बॉन्ड जिस तरह से इस कंपाउंड में है, डबल बॉन्ड यहाँ भी वैसा ही है, मतलब डबल बॉन्ड में अभी कोई एडिशन नहीं होगा। तो एडिशन हुआ है डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में, मतलब एलाइलिक कार्बन में, तो यहाँ एलाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ना है, मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता था, तो Cl2 से रिएक्शन सल्फाइड के प्रेजेंस में, याद करो 773 केल्विन के आसपास होता था, तो इस एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होकर के हाइड्रोजन आ रहा था और इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसका रिएक्शन इससे करवा दो तो ये प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। उसके बाद एक नंबर में मिथाइल क्लोराइड टू एसीटामाइड, मिथाइल क्लोराइड टू एसीटामाइड, ऐसा कोई कन्वर्सन है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, एसीटामाइड बनाना है ना, तो एसीटामाइड कैसे हो, 2 कार्बन का अमाइड इस तरह से NH2, एसीटामाइड। इस बार हाइड्रोजन कंपाउंड को अमाइड में बदलना है, वैसा कोई रिएक्शन नहीं है जो हाइड्रोजन कंपाउंड को डायरेक्ट अमाइड में बदलता। एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ जो दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड मतलब 1 कार्बन है, लेकिन यहाँ जो बना है एसीटामाइड मतलब यहाँ कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन वहां 2 कार्बन, मतलब 1 कार्बन का संख्या बढ़ाना है। तो याद करो बता रहे थे जब KCl वगैरह के साथ रिएक्शन, तो वहां बताया थे KCl एक वैसा रिएजेंट है जिसमें ऑलरेडी पहले से 1 कार्बन है, तो जब कभी भी 1 कार्बन बढ़ाना हो तो कोशिश करो कि KCl का एडिशन किया जाए। तो KCl फिर किसमें जुड़ता है, तो ऐसे कंपाउंड में जिसमें ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन, मतलब यदि हाइड्रोजन कंपाउंड का रिएक्शन KCl से करवाया जाए तो वहां सब्स्टिट्यूशन होता है, हाइड्रोजन की जगह जाकर के क्या जुड़ता है, Cl। तो इस कंपाउंड में जो है हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक KCl से रिएक्शन करवा देंगे। KCl यहाँ C2H5OH लिख दो, क्लिक कर दो, तो Cl की जगह Cl जुड़ जाएगा ना, ऐसा CH3Cl। अब इस Cl को बदलना है अमाइड में, क्योंकि CH3 की जगह CH3 है, इस Cl को अमाइड में बदलना है। तो Cl को अमाइड में बदलने का क्या तरीका है, जब Cl से सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था उसका 3 तरीका पिक किया था कि Cl कंपाउंड बन गया मतलब नाइट्राइल, तो यदि उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे तो अमाइड बन रहा था, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता था
उसके बाद उसका रिडक्शन करते थे तो एमीन में बदलता था। तो इसको अमाइड में बदलना है ना, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या रिएजेंट था? कॉन्क HCl और H2O। तो ऑक्सीजन जाकर के कार्बन से जुड़ करके हो गया CO और ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ करके NH2। तो दिस इज द एसिटामाइड। तो हाइड्रोजन कंपाउंड को अमाइड में बदलना हो, एक कार्बन हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तो पहले इस Cl को सब्स्टिट्यूट करो Cn के द्वारा, फिर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके जो है। वैसे ही एक कन्वर्सन है, सपोज इस तरह का, स्टाइलिन टू 3-phenyl प्रोपेनोइक एसिड, ऐसा कोई कन्वर्सन। स्टाइलिन टू 3-phenyl प्रोपेनोइक एसिड। स्टाइलिन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। स्टाइलिन क्या होता है? बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज स्टाइलिन। 3-phenyl प्रोपेनोइक एसिड में बदलना है ना, इसको 3-phenyl प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर पहले बना, CH2 CH2 COOH, ऐसा। ये 1 2 3 थर्ड पे फिनाइल जुड़ा हुआ, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। यहां भी आप देखो सबसे पहले कि बेंजीन से जो यहां जुड़ा हुआ है 2 कार्बन का चेन है, यहां हो गया 3 कार्बन, 1 कार्बन बढ़ रहा है। तो 1 कार्बन बढ़ रहा है मतलब रिएजेंट हम लोग को याद रख लेना है KCl। लेकिन KCl का एडिशन तो तब होता है ना जब हैलोजन कंपाउंड होता है। हैलोजन कंपाउंड तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ अल्कीन दिया हुआ है, तो हैलोजन कंपाउंड में इसको बदलना पड़ेगा। हाँ, अब यदि मान लो CN आ जाए तो CN को एसिड में कैसे बदलते थे? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करके। इस रिएक्शन को उल्टा बनाएंगे हम लोग, ऐसा कि यदि हम लोग के पास कुछ इस तरह का चीज अवेलेबल रहता, CH2 CH2 CN, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देते ना, डाइल्यूट HCl लेते और 2 मोल वाटर। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लेकर का मतलब हुआ कि वाटर का ज्यादा मोल लेना है। तो ऐसा करने के बाद इस CN डायरेक्ट बदल जा रहा था इस कार्बोक्सिल ग्रुप में, लेकिन ऐसा कंपाउंड तो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ अल्कीन। तो फिर से इसको यहाँ करो कि यदि हम लोग के पास कुछ इस टाइप का अवेलेबल रहता, CH2 फिर यहाँ CH2 और यहाँ होता Br, तो इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते ना ऐसा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN के साथ। ALC मतलब अल्कोहलिक, मतलब इथेनॉल वहां सॉल्वेंट है। तो यदि इस टाइप का कंपाउंड अवेलेबल रहता तो इस Br को रिप्लेस कर देता CN, फिर CN बदल जाता है इसमें इस रिएजेंट के द्वारा। लेकिन यह भी कंपाउंड दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ तो हम लोग के पास ये वाला है। तो इसको अब इसमें बदलो, कैसे बदलोगे? तो अल्कीन को बदलना है हैलोजन कंपाउंड में, ऑब्वियसली हैलोजन एसिड का एडिशन करेंगे हम लोग। लेकिन यदि डायरेक्ट HBr का एडिशन करोगे तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है। ब्रोमीन कहां? जहां कम, मतलब ब्रोमीन आ जाएगा बीच में। लेकिन यहां लोग देखते हैं कि किनारे में है, इसका मतलब मार्कोवनिक ऑप्स का उल्टा, एंटी मार्कोवनिक ऑप्स। और इस केस में जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? इस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे परऑक्साइड का, ऐसा। तो एंटी मार्कोवनिक ऑप्स एडिशन होगा, Br जाकर के किनारे में जुड़ जाएगा इस तरह से, और ऐसे जो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो कितना सारा रिएक्शन और कितना कंसेप्ट इसमें यूज हुआ सो देखो। सबसे पहला क्या स्ट्रक्चर सबका पता, नॉमेनक्लेचर यूज हो गया। उसके बाद रिएक्शन कितना स्टेप लगा है? 1 2 3 स्टेप। सबसे पहले आपको एंटी मार्कोवनिक ऑप्स एडिशन पता होना चाहिए, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता होना चाहिए, देन आफ्टर फिर उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, वह बात भी पता होना चाहिए, तब रिएक्शन आगे जो है बढ़ेगा। तो 10 नंबर की बात करें हम लोग, 10 नंबर में सपोज कुछ इस टाइप का कन्वर्सन आ जाए, इथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड टू एन प्रोपाइल एमीन, ऐसा। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? तो CH3 CH2 Cl। एन प्रोपाइल एमीन क्या होता है? तो CH3 CH2
CH2 और यहाँ NH2 ऐसा। एक कार्बन बढ़ा हुआ है, 2 कार्बन, वहां कितना 3 कार्बन, तो एक कार्बन बढ़ा हुआ है, मतलब केसीएन रिएजेंट याद रखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन कंपाउंड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका रिएक्शन अल्कोहलिक केसीएन से करवा दें, हिट कर दें, तो Cl को रिप्लेस कर देगा Cn, ऐसा कंपाउंड हो जाएगा CH3CH2Cn। अब इस Cn को बदलना है CH2NH2 में, एमीन में। कैसे होगा? रिडक्शन बताए थे, मेंडियस रिडक्शन। उसमें हम लोग क्या करते थे ना, 4 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन कहां से आता था, तो इथेनॉल और सोडियम का रिएक्शन से। 4 हाइड्रोजन में से 2 कार्बन में और 2 नाइट्रोजन में, ऐसा बोला जाएगा। इस रिएजेंट को भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज स्ट्रक्चर पता है, रिएजेंट ही नहीं पता है, तो अब आगे कैसे प्रोसीड करोगे इसको? तो रिएजेंट का भी पता होना यहाँ उतना ही आवश्यक है जितना कि स्ट्रक्चर का। तो इस मेंडियस रिएक्शन का इस्तेमाल करके जो है Cn को बदल सकते हैं हम लोग इसमें, एमीन में। लेकिन सपोज यदि कोई रिएक्शन इस तरह से हो, 11 नंबर में, मिथाइल क्लोराइड टू डाइमिथाइल एमीन, ऐसा कोई कन्वर्सन, तो मिथाइल क्लोराइड मतलब तो इस बार ऐसा हुआ ना, और डाइमिथाइल एमीन का मतलब ऐसा हुआ, CH3NH CH3, दिस इज डाइमिथाइल एमीन। मतलब इस बार भी एक कार्बन बढ़ रहा है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, लेकिन इस बार जो यहाँ एमीन है ना, वह 2 डिग्री एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन के अगल बगल 2-2 कार्बन है। तो 2 डिग्री एमीन कैसे बनता है? आइसोसाइनाइड का रिडक्शन से। जैसे एक ऐसे रहता है CH3CH2NH2, इसको मिला तो CH3 की जगह CH3, फिर CH2NH2, मतलब पहले कार्बन उसके बाद नाइट्रोजन। यहां वैसा नहीं है, CH3 की जगह CH3, फिर N उसके बाद CH3, मतलब पहले नाइट्रोजन उसके बाद कार्बन, मतलब NC। यहां Cn आ रहा था, यहां NC आ रहा है, तो यहाँ Cn का होना जरूरी था, लेकिन इस बार NC का होना जरूरी है। तो NC कैसे आता था? तो उसके लिए हम लोग लेते थे अल्कोहलिक AgCN, तो अल्कोहलिक AgCN के साथ हिट करने के बाद यहाँ आ जा रहा था NC, ऐसा NC। और अब इसका मेंडियस रिडक्शन करोगे तो 4 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे जुड़ करके NH, और 3 हाइड्रोजन जो बचा कार्बन के पास जुड़ करके CH3, ये बन गया डाइमिथाइल एमीन। सोचना पड़ता है कन्वर्सन में, तब कन्वर्सन जो है जाकर के बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखें 12 नंबर में प्रोपाइन टू ब्यूटाइन, ऐसा कोई कन्वर्सन। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस वन इज प्रोपाइन। इसको 2 ब्यूटाइन में बदलना है ना, मतलब ऐसा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, अच्छा इसको ऐसे करना है, सॉरी प्रोपाइन नहीं हुआ, प्रोपाइन ऐसा होगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड यहां से ऐसा, ये हुआ प्रोपाइन। अब इसको 2 ब्यूटाइन बदलना है, मतलब इस तरह का कंपाउंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ऐसा, ये प्रोपाइन हुआ, और ये जाकर के 2 ब्यूटाइन हुआ। क्या हम लोग देख रहे हैं? CH3C इतना तो सेम है ना, CH3 और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन हट करके यहाँ आ जा रहा है CH3। तो हेलोअल्केन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो लास्ट था 11 नंबर, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइल ग्रुप के ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन होता था वहां, तो उसके लिए बहुत सारा तरीका बताए थे। सबसे पहले उसमें क्या था कि जो टर्मिनल अल्काइन होता था ना, इसके हाइड्रोजन को हटाना पड़ता था, बेस से रिएक्शन करवा करके। सोडामाइड हम लोग लेते थे बेस, NaNH2, और लिक्विड अमोनिया होता था सॉल्वेंट, ऐसा ही NH2 पर माइनस Na पर प्लस, तो इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता था एक कार्बन, और जो H प्लस आया ना इसको NH2 ले लेता था।
CH3 ट्रिपल बॉन्ड C और इस पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ जाकर के जुड़ गया Na प्लस और ये NH2 माइनस और H मिलकर के NH3 बन जा रहा था। अब देखो इसको, अभी सॉल्ट बन गया ना, अब इसको इसमें बदलना है। थोड़ा सिंपल सा रिएक्शन हो जाएगा कि यदि इसका रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करवा दिया जाए, ये सिंपल सा NaCl यहाँ से बाहर हो जाने वाला है ऐसा, और CH3 जाकर के इस कार्बन में जुड़ जाएगा और ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्काइन का फॉर्मेशन जब भी करना हो तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अल्काइन मतलब हाइयर अल्काइन, कि एक अल्काइन दिया हुआ है और दूसरा अल्काइन बनाना है जिसमें कार्बन का संख्या बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसमें। सपोज ऐसा ही कोई कन्वर्सन हो, जैसे एसिटाइलिन टू डाइमिथाइल एसिटाइलिन, ऐसा। तो एसिटाइलिन किसको बोलते हैं? इस तरह का कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, दिस वन इज एसिटाइलिन। तो डाइमिथाइल एसिटाइलिन क्या होगा? तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इतना तो एसिटाइलिन हो गया, अब दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है, तो इसी कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे डाइमिथाइल एसिटाइलिन, ऐसा। इसके पहले जो मैंने यहां लिखा था ना 2-ब्यूटाइल, आईपीएसी नाम था, डाइमिथाइल एसिटाइलिन उसका कॉमन नेम हो गया ऐसे। मतलब इस बार क्या करना है कि दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, देखो CH3। तो इसके पहले जो इस एक हाइड्रोजन को मैंने हटाया था और ऐसा सॉल्ट बनाया था, इस बार ये दोनों को हटाना होगा, ऑब्वियसली यहाँ 2 मोल लेना होगा बेस का। तो यहाँ भी ऐसे कुछ हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा Na+। अब दोनों तरफ CH3 लाना है तो एक मिथाइल क्लोराइड इस तरफ लिए, एक मिथाइल क्लोराइड हम लोग ऐसे ले लें, मतलब मिथाइल क्लोराइड का 2 मोल का इस्तेमाल करें। तो देखो फिर से यहाँ NaCl बाहर हो जाएगा, तो ये CH3 जाकर के इधर से जुड़ जाएगा, ये CH3 जाकर इधर से जुड़ा, ऐसा जो है। एक लास्ट इसमें हम लोग देखें 40 नंबर, में प्रोपीन टू प्रोपाइन, ऐसा इस तरह का कन्वर्सन। प्रोपीन दिया हुआ है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपाइन बनाना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा। डबल बॉन्ड के जगह ट्रिपल बॉन्ड लाना है, मतलब एक हाइड्रोजन यहां से हट रहा है और एक हाइड्रोजन यहां से हट रहा है, ऐसा। इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है प्रोपीन टू प्रोपाइन। कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले इसको क्या करना है ना कि विसिनल डाइहाइड्राइड में बदलना है। सपोज Br2 से रिएक्शन करवा दें CCl4 के प्रेजेंस में, दोनों ब्रोमीन एक कार्बन पे जुड़ जाएगा, CH3CH Br, फिर यहाँ CH2 Br, ऐसा। अब इसको जो है बदलना है इस कंपाउंड में। तो अब क्या करना पड़ेगा? कोई बेस से रिएक्शन करवाना होगा। सपोज इसका रिएक्शन हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब सोडामाइड का इस्तेमाल जनरली करते हैं हम लोग, Na+ NH2-, ऐसा। सोडामाइड जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये क्या करेगा सबसे पहले कि जो 2 कार्बन है दोनों में देखो कि हाइड्रोजन लगा हुआ है और दोनों के पास हाइड्रोजन है, तो करेगा क्या कि किसी एक से हाइड्रोजन ले लेगा और किसी एक से हाइड्रोजन ले लेगा। तो सपोज इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन ले ले तो ये बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर अगला बार करोगे एक बार और रिएक्शन, तो फिर होगा कि फिर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन। कहने का मतलब कि डायरेक्ट इसका हम लोग 2 मोल का इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्ट 2 मोल लेंगे तो क्या होगा, दोनों का Br निकलेगा और दोनों जगह से एक H निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा, इस तरह से। CH3 का CH3, C का होगा C, यहां आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं। पहले 1 मोल लेते हैं सोडामाइड का, ये पहले ऐसा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br, CH2। मतलब क्या किया, यहां से Br हटा और यहां से हाइड्रोजन हटा, इस तरह से, तो डबल बॉन्ड आ गया। फिर से इसको ऐसा ही करो कि एक बार और सोडामाइड ले लो बेस, तो फिर से वही होगा कि इस बार Br यहां से निकलेगा और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा,
तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड बदल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में CH और ये बाहर हो गया। तो Br Na के साथ कंबाइन करके Na Br बनाता है और ये हाइड्रोजन NH2 के साथ मिल जाता है। अच्छा NH2 पर माइनस है तो ये NH3 बन जाता है। लेकिन इस साइड प्रोडक्ट से तो हमको मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से अल्कीन को अल्काइन में बदला जा सकता है। अल्कीन को अल्काइन में बदलने का तरीका है, पहले इसको विसिनल डाइहाइड में बदलो, उसके बाद इसका 2 बार एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दो, इस तरह का जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। तो ऐसे जितने कन्वर्शन थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, सारे कन्वर्शंस को जो है मैंने डील किया। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे कन्वर्शन दिए हुए हैं, आप लोग उसको जा करके बनाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कन्वर्शन एग्जामिनेशन या किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन के लिए। इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।